हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 6.2 के 5 क्वेश्चंस तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इन फिगर 6.21 ये जो हमें डायग्राम दी हुई है, कहते ए बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। कहते ए पॉइंट किसके ऊपर है, ओ पी के ऊपर है, बी पॉइंट है ओ क्यू के ऊपर, और सी पॉइंट किसके ऊपर है, ओ आर के ऊपर है। सच दैट ए बी किसके पैरेलल है, देखिए जी ये ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है। ए सी किसके पैरेलल है, ये वाला ए सी किसके पैरेलल है, पी आर के पैरेलल है। ठीक है जी, हमने क्या शो करना है, हमने शो करना है कि बी सी जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या दिया हुआ है, ए बी सी are points on OP, OQ and OR respectively such that AB किसके पैरेलल है, PQ के, एंड AC किसके पैरेलल है, PR के। हमने क्या शो करना है, हमने शो करना है कि बी सी जो है वो किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के पैरेलल होगा। ठीक है जी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लेना है, जो प्रूफ लिखेंगे उसके अंदर क्या लिखेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, ओ ए बी। देखिए जी, हमें क्या दिया हुआ है, ये ए बी लाइन दी हुई है, ये ए बी, ये किसके पैरेलल दी हुई है, पी क्यू के दी हुई है। तो हमारी ट्राइंगल कौन सी बनेगी, हमारी ट्राइंगल बनेगी ओ पी क्यू। ठीक है जी, ये वाली ट्रायंगल बनेगी ओ पी क्यू। तो चलिए जी लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इसके अंदर ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के। तो हमारा बीपीटी थ्योरम से क्या बनेगा, ओ बी अपॉन ओ क्यू, सॉरी बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू किसके इक्वल होगा, ओ ए अपॉन ए पी के। ठीक है जी, ओ बी अपॉन बी क्यू किसके इक्वल होगा, ओ ए अपॉन ए पी के। इसको दे देंगे नंबर 1। और ये कैसे है, बाय बीपीटी थ्योरम। अब आगे क्या दिया होगा हमें, नेक्स्ट दिया होगा ए सी। नेक्स्ट क्या दिया होगा, ए सी। कौन सी, देखिए ए सी कैसे बनेगा, ये ए सी है, ये किसके पैरेलल दिया हुआ, पी आर के पैरेलल दिया हुआ। तो कौन सी ट्रायंगल बनेगी, ओ पी आर। ठीक है जी, ओ पी आर। तो अब क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ओ पी आर, यहाँ पे ए सी जो हमें दिया हुआ वो किसके पैरेलल दिया हुआ है, पी आर के। ठीक है, ए सी पैरेलल टू पी आर। तो क्या बनेगा हमारे पास, ओ ए अपॉन ए पी किसके इक्वल आ जाएगा, ओ सी अपॉन सी आर के। ठीक है, इसे देंगे नंबर 2 बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है जी, अब फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या देख रहे हैं, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी दोनों तरफ सेम है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ सी अपॉन सी आर, ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 ओ बी अपॉन बी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी अपॉन सी आर के। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए, ओ बी अपॉन बी क्यू, ये वाला ओ बी अपॉन बी क्यू किसके इक्वल है, ओ सी अपॉन सी आर के। तो ये कौन सी ट्रायंगल बनी, ओ क्यू आर ट्रायंगल बनी। और उसके अंदर जब जो रेशोज़ हैं, वो उनकी जो रेशोज़ हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो बी सी क्यू आर की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, ओ बी अपॉन बी क्यू किसके इक्वल है, ओ सी अपॉन सी आर के। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम हमारे पास बी सी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं, यूजिंग थ्योरम 6.1। 6.1 थ्योरम कौन सी थी, जो बीपीटी थ्योरम थी, थेल्स थ्योरम थी। क्या करना है, कहते प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। मान लीजिए ये ट्राइंगल है, के बी सी,
इसकी एक साइड के मिड पॉइंट से, जैसे मान लीजिए ये मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट कहाँ पे है, ये पी पे मिड पॉइंट है, मतलब पी जो है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ला। तो एक लाइन ड्रॉ करनी है हमने मिड पॉइंट से और वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक यहाँ से मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी टू अनदर साइड। मतलब ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये पी क्यू, ये क्या होगी, बी सी के पैरेलल होएगी। और हमने क्या प्रूव करना है, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, मतलब ये जो पॉइंट है क्यू, ये ए सी को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है जी। तो गिवन क्या है हमें, ट्राइंगल ए बी सी है इन विच पी इज़ द मिड पॉइंट किसका है, ए बी का। अब P अगर मिड पॉइंट है ए बी का तो ए पी किसके इक्वल हो जाएगा, पी भी के इक्वल हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है हमें, पी क्यू किसके पैरेलल दिया हुआ है, बी सी के। हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि जो क्यू पॉइंट है वो क्या करता है, बाइसेक्ट्स करता है किसको, ए सी को। दैट इज़ ए क्यू को किसके इक्वल प्रूव करना है, क्यू सी के। ठीक है जी। तो प्रूफ लिखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, पी क्यू किसके पैरेलल है, बी सी के। तो क्या बनेगा, ए पी अपॉन पी बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी के आ जाएगा बाय बी पी टी थ्योरम। ठीक है जी। अब वी नो दैट, हमें पता है, हमें गिवन है कि ए पी किसके इक्वल है, पी बी के, ये हमें गिवन है। अगर ए पी पी बी के इक्वल है तो ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू 1/1। ठीक है, लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है ए पी अपॉन पी बी, इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको यहाँ पे ए पी अपॉन पी बी की जगह पे पुट कर देंगे। ठीक है, या ऐसे कह लीजिए कि फ्रॉम 1 and 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 ए पी अपॉन पी बी सेम है, तो ये दोनों साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ए क्यू अपॉन क्यू सी किसके इक्वल हो जाएगा, 1/1 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू किसके इक्वल आ गया, क्यू सी के। और यही हमने प्रूव करना था। ए क्यू क्यू सी के इक्वल का मीनिंग क्या है, दैट इज़ क्यू क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ए सी को, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, यही हमने प्रूव करना था। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कहते हैं यूजिंग द थ्योरम 6.2। अब 6.2 थ्योरम क्या थी, 6.2 थ्योरम थी कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। कहते प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। मतलब एक लाइन है जो दोनों तरफ के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे बनती है। मतलब मान लीजिए ये पी पॉइंट है जो ए बी का मिड पॉइंट है, और ये जो क्यू है ये ए सी का मिड पॉइंट है। और ये जो लाइन हम ज्वाइन करेंगे कहते ये क्या होगी, दिस इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड, कि ये बी सी के क्या होगी, पैरेलल होगी। यही हमने क्या करना है, प्रूव करना है। अब गिवन क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी इन विच पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, that is AP equals to PB, and Q is the midpoint of AC, that is AQ equals to QC। ठीक है जी। प्रूफ क्या करना है हमने, प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि PQ जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। PQ किसके पैरेलल है, BC के। तो चलिए जी प्रूफ करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी के अंदर पी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो ए पी किसके इक्वल हुआ, पी बी के। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू 1/1। ठीक है जी। और क्या दिया हुआ है, क्यू इज़ द midpoint of AC means AQ equals to QC,
या ए क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल्स टू 1/1। ये क्या हो गया नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ रहा है, ये दोनों इक्वल हैं, तो ए पी अपॉन पी बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी के। अब देखिए ए पी अपॉन पी बी ए क्यू अपॉन क्यू सी के इक्वल आएगा, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम पी क्यू किसके पैरेलल हो जाएगा, बी सी के। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम पी क्यू जो है वो किसके पैरेलल होगी, लाइन बी सी के। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है जी, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम। देखिए एक ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपीजियम है, इन विच ए बी, ये जो ए बी लाइन है ये क्या है, डी सी के पैरेलल है, एंड इट्स डायगनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। और ये जो डायगनल्स हैं ए सी और बी डी, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे। हमने क्या शो करना है, हमने शो करना है ओ ए ओ अपॉन ओ बी किसके इक्वल होगा, सी ओ अपॉन ओ डी के। ठीक है, इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे ओ से ओ पी जो कि पैरेलल होगी किसके, सी डी के। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम इन विच ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के, एंड डायगनल्स क्या हैं, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट क्या कहाँ कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ए ओ अपॉन ओ बी किसके इक्वल होगा, सी ओ अपॉन डी ओ। हमारे पास ड्रॉ ओ पी विच इज़ पैरेलल टू सी डी, ये हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो चलिए जी प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में अब हमने क्या करना है, हमने ट्राइंगल, सबसे पहले ये ओ पी किसके पैरेलल है, सी डी के। तो हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे, ए डी सी। ठीक है जी, कौन सी ट्राइंगल लेंगे, ए डी सी। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी, इस ए डी सी ट्राइंगल के अंदर ओ पी किसके पैरेलल है, डी सी के अंदर, डी सी के पैरेलल है सॉरी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा ए ओ अपॉन ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए पी अपॉन पी डी के। ए पी अपॉन पी डी, ए ओ अपॉन ओ सी किसके तरह से, बाय बीपीटी थ्योरम। इसको दे देंगे नंबर 1। अब हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे, अब हम ट्राइंगल लेंगे ए डी बी, ये वाली ट्राइंगल। ठीक है जी, ये ट्राइंगल लेंगे। इस ट्राइंगल के अंदर हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है जी, ओ पी किसके पैरेलल होगा, ए बी के, ओ पी पैरेलल टू ए बी। अब ओ पी को हमने किसके पैरेलल किया था, सी डी के, और ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, तो ओ पी ए बी के भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ क्या बनेगा इस ट्राइंगल के अंदर, यहाँ बनेगा देखिए ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन पी डी। ये भी कैसे होएगा, बाय बीपीटी थ्योरम। इसको दे देंगे नंबर 2। अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें दिख रहा है ए पी अपॉन पी डी सेम है, तो ए ओ अपॉन ओ सी किसके इक्वल हो गया, ओ बी अपॉन ओ डी के। ठीक है जी, अब हमने क्या प्रूव करना था, ए ओ अपॉन ओ बी, सी ओ अपॉन ओ डी। बस ये आपस में इंटरचेंज है, तो इनकी प्लेसेस को हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपस में इक्वल है, और इंटरचेंज करने पर भी ये आपस में इक्वल ही रहेंगे। तो ए ओ अपॉन ओ बी इक्वल्स टू ओ सी या सी ओ लिख लो जैसे मर्जी, ओ डी। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। हैंस
प्रूफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10 है द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसको डायगोनल्स जो हैं AC एंड BD कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से कि AO अपॉन OB CO अपॉन OD के इक्वल है। हमने क्या प्रूव करना है कि ABCD क्या है? एक ट्रेपीजियम है। और ट्रेपीजियम शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस क्वाड्रिलेटरल की दो साइड्स को आपस में पैरेलल शो करना पड़ेगा। कैसे? मतलब कौन सी साइड्स को? ये AB और CD को, क्योंकि ये तो नॉन पैरेलल साइड्स ही होती हैं। ठीक है जी, तो क्या बन जाएगा? फिर क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो यहाँ पे गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect at O such that AO किसके अपॉन BO किसके इक्वल है? CO अपॉन OD के। हमने क्या प्रूव करना है? हमने प्रूव करना है कि ABCD क्या है? एक ट्रेपीजियम है। ठीक है जी, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम? ये OP लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ OP किसके पैरेलल होगी? वो CD के। ठीक है जी, तो प्रूफ में क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC, ये वाली ADC, इसमें OP किसके पैरेलल है? CD के। OP इज पैरेलल टू DC या CD। सो बाय BPT थ्योरम AP अपॉन PD किसके इक्वल हो जाएगा? AO अपॉन OC के बाय BPT थ्योरम। ये क्या हो जाएगा? नंबर 1। बट हमें गिवन क्या दिया होगा? हमें गिवन दिया AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन OD, ये दिया हुआ है हमें गिवन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD लिख सकते हैं। इसको दे देंगे हम नंबर 2। अब देखिए नंबर 1 और 2 के अंदर AO अपॉन OC इक्वल आ रहा है आपस में, तो ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2 AP अपॉन PD किसके इक्वल आ गया? AO नहीं, किसके इक्वल आएगा? BO के। BO अपॉन OD के। ध्यान से देखिए क्या कह रही हूँ मैं। AP अपॉन PD किसके इक्वल आएगा? BO अपॉन OD के। तो इससे क्या बनेगी? ये वाली ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम OP किसके पैरेलल हो जाएगा? AB के। तो इसको क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, ये कौन सी ट्रायंगल बन रही है? ये बन रही है ABD। ठीक है, तो क्या बनेगा? OP यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, उसके अंदर ये है, तो OP किसके पैरेलल हो जाएगा? AB के। कैसे होगा? बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम के। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास OP पैरेलल टू CD, ये हमने कंस्ट्रक्शन करी थी। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या आया? OP किसके पैरेलल है? AB के। अब देखिए OP जो है वो CD के भी पैरेलल है, OP AB के भी पैरेलल है, तो OP दोनों में कॉमन है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि AB किसके पैरेलल हो जाएगा? CD के। अब AB और CD जब पैरेलल हो गया तो ये ABCD क्या बन गया? एक ट्रेपीजियम बन गया। सो ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम। ठीक है जी, इसके साथ ये एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में होगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।